नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की दिशा और मैं हूं छवि अवस्थी। दोस्तों, इन दिनों एक मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, वो है नेक्स्ट टू किन का। आखिर ये NOK है क्या? दरअसल कुछ समय पहले राष्ट्रपति ने कीर्ति सम्मान से सम्मानित किया था अंशुमान सिंह की पत्नी और उनकी मां को। उस दौरान काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी वायरल हुई, क्योंकि उन्होंने जब अपने और अंशुमान के रिश्ते की जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से शादी के कुछ महीने बाद ही वो शहादत को प्राप्त हो गए, तो इसको लेकर काफी ज्यादा सिंपैथी भी थी आम जनता के मन में। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि अब जो नेक्स्ट टू किन का मुद्दा है, ये गरमाया जाने लगा है। कीर्ति चक्र से सम्मानित अंशुमान सिंह की माता पिता का बड़ा बयान। नेक्स्ट टू किन के मापदंडों में बदलाव की रख दी मांग। हाल ही में कीर्ति चक्र से सम्मानित होते समय अंशुमान की पत्नी सोशल मीडिया पर हुई थी काफी वायरल। अब माता पिता का भी आया बयान। बहू पर लगाए सब कुछ लेकर जाने का आरोप। माता पिता ने राजनाथ सिंह और राहुल गांधी से की नेक्स्ट टू किन के मापदंडों में बदलाव की मांग। मेरा उनसे बात करने का एक ये था, जो कि मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को भी अवगत करा चुका हूं, कि NOK का ये जो है ठीक नहीं है, जो निर्धारित मापदंड है। क्योंकि 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है। माँ बाप के पास आज आप बात कर रहे हैं या पीछे फोटो लटकी हुई है, बस यही है। कल को वो अपना एड्रेस भी चेंज करा चुकी हैं, तो हमारे पास क्या है? तो आप जरूर ये मुद्दा बात आया था कि उठाइएगा कि इसमें एक चेंज होना चाहिए, कि कल को जैसे 99 की लड़ाई के बाद हुआ था विल में 67-33%, तो इसमें होना चाहिए कि ठीक से इसकी परिभाषा हो कि NOK की परिभाषा क्या होगी, वो परिवार में रहेगी तो क्या होगी, नहीं रहेगी तब क्या होगा, बच्चे होंगे तो क्या होगा, मदर फादर मतलब कितने सिबलिंग्स और कितनी डिपेंडेंसी कौन छोड़ के जाता है। उन चीजों में संशोधन हो, ताकि ये ना हो कि पुरानी किसी प्रथा का लेकर के, जैसे कि मैं भोग रहा हूं कि आज को रेसिपेंट है ये कीर्ति चक्र की, लेकिन मेरे पास मेरे बेटे की उसमें बस्ट के ऊपर लगाने के लिए वो चक्र नहीं है और हम हाथ में भी नहीं ले पाए। तो इसमें एक रेशनल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। दरअसल मामला ये हुआ कि जब राहुल गांधी पहुंचे अंशुमान की माता और पिता से मिलने, उस दौरान अंशुमान के माता पिता ने ये मुद्दा उठाया। ये मुद्दा है NOK यानी नेक्स्ट टू किन का। नेक्स्ट टू किन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। नेक्स्ट टू किन का मतलब है कि जब भी कोई सेना में जाता है तो उसके पास एक कोई नॉमिनी होता है। जिस तरीके से अगर हम इसे सरल भाषा में समझते हैं, अगर आप किसी बैंक में जाते हैं, अपना कोई खाता खुलवाते हैं, तो एक नॉमिनी बनाते हैं। इसी तरीके से सेना में भी रहता है। और जब अगर किसी भी तरीके से कोई घटना हो जाती है और उसके बाद जो वो सैनिक है वो शहादत को प्राप्त हो जाता है, तो उसकी परिवार के उस सदस्य को सबसे पहले इसकी जानकारी दी जाती है और उसके बाद जो भी मेडल दिया जाता है या फिर जिस भी तरह की कोई सहायता दी जाती है वो उन्हीं को दी जाती है। अब ऐसे में जब राहुल गांधी कैप्टन अंशुमान के माता पिता से मिलने पहुंचे, तो उन्होंने मुद्दा उठाया कि उनकी बहू जो कैप्टन अंशुमान की पत्नी है, उनकी शहादत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद कुछ समय बाद ही अपने उस घर को छोड़ के चली गई और दूसरी जगह शिफ्ट हो गई और उन्होंने अपना एड्रेस भी चेंज करवा लिया। ऐसे में अब वो माता पिता अकेले हैं और उनके हाथ इतने ज्यादा खाली हैं कि उनके पास वो कीर्ति चक्र तक नहीं है जो उनके बेटे को मिला था शहादत के बाद। एक अमानत के तौर पर उनको सौंपा गया था, लेकिन वो भी अब अंशुमान की पत्नी के पास है। जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया तो इसके बाद देश में इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं होने लगी, काफी ज्यादा बातें होने लगी और कहा जाने लगा कि इसमें कहीं ना कहीं जो इसके मापदंड हैं उनमें बदलाव की जरूरत है। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें जब किसी की शहादत होती है, उसकी जो पत्नी है या फिर उस पर जो निर्भर रहने वाले लोग हैं, उनके क्या मापदंड हैं या फिर क्या वास्तव में उनको ज़रूरत है उसकी, या फिर किसको वो जो जितनी भी राशि दी जानी है या जो सहायता दी जानी है सरकार की तरफ से, वो किस आधार पर मिलनी चाहिए, इसको लेकर दोबारा से चर्चा करने की ज़रूरत है। कैप्टन अंशुमान के पिता ने कहा कि इसको लेकर उन्होंने राजनाथ सिंह से भी बात की है, साथ ही राहुल गांधी से भी रिक्वेस्ट की और उनसे कहा कि आप भी इस मसले पर बात करें, जिससे कि इस तरीके की जो समस्या है ये दोबारा ना हो पाए।
तो अब आपने जाना कि ये जो मुद्दा है नेक्स्ट सुप्रीम का, ये क्या है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप सहमत है कैप्टन अंशुमान के माता पिता से, या फिर आप भी सहमत है उनकी पत्नी से, या फिर उन लोगों से जिनका मानना है कि पत्नी का अधिकार ज़्यादा बनता है क्योंकि उनका जो लाइफ पार्टनर है या फिर कहीं जो जीवन साथी है वो हमेशा के लिए चला गया है, या फिर उन माता पिता का अधिकार बनता है जिनका वो बेटा था, उनका भी उसमें उतना ही समान अधिकार है, या फिर ज़रूरत है कि जो मापदंड हैं इनको दोबारा से देखा जाए और इनमें कुछ बदलाव किया जाए। आप अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर ये हमसे साझा करना नहीं भूलेगा। नमस्कार।